हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अभिनेता अर्जुन रामपाल। और साल 2020 खत्म हो गया है, न्यू ईयर मना रहे हैं और ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नया साल खुशियां लेकर आए। और अर्जुन की फिल्म आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका प्लॉट है, नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेल पॉलिश। तो अर्जुन नाम से ही इट गिव्स अ लॉट ऑफ इट्स वेरी डिफरेंट नेम। सो व्हाट एक्चुअली आर यू डूइंग इन नेल पॉलिश? Oh wow! So I mean, very exciting film, as you said. बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये जो कोर्ट रूम है, जो केस है, वो बहुत ही अलग किस्म की केस है। ये जब लोग देखेंगे इसमें ये केस किस तरीके से बदलते रहती है, इट विल कीप यू गेसिंग ऑल द टाइम। बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस केस के अंदर दौरान। और जो जितने भी किरदार है वहां पर, जो आनंद तिवारी का किरदार हो, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, या फिर मानव कौल का जो अक्यूज है, या फिर जज का, और या फिर मेरा, इस केस के दौरान इन पे भी क्या बीतते रहती है, इनकी जर्नी में क्या बीतती रहती है, वो बहुत खूबसूरत हिस्सा है इस फिल्म का। बट मेनली इट्स कोर्ट रूम ड्रामा। जो केस है वो इट्स टेरिफिक. Another reason why it's very special for me, Amit, is because in 2021 I complete 20 years in the film industry. Yes, So this मैं उसमें किस्सा बताना चाहूंगा कि I'd gone to Rajiv Rai's office. He said this new boy is I'm launching. I remember that year. And आपकी फिल्म प्यार इश्क मोहब्बत, I think the cinema hall Marine Lines में जो थिएटर है लिबर्टी, वहां मैंने देखी। और you had also come, तो मैंने देखा अरे पिक्चर का हीरो भी यहाँ पे देखने आया है। तो अचानक आज मुझे किस्सा एक्चुअली आज याद आया कि राजीव राय एंड प्यार इश्क मोहब्बत। सो yeah, सच अ कोइंसिडेंस। yeah, I mean, unbelievable. So 20 years, or I don't think I could have had a better film to start my 20th year with Nail Polish. I'm very grateful to Z5, to Bugs, to the whole cast, crew of Nail Polish, क्योंकि अगर ये फिल्म बन गई है the way स्क्रिप्ट की 80% तक भी अगर आ गई है, if we have achieved that, ये शायद मेरे करियर की टॉप 5 फिल्मोग्राफी में जरूर बैठेगी। जी, खासकर कोर्ट रूम ड्रामास की बात चली है तो चाहे इंटरनेशनल सिनेमा हो या इंडिया में, आई रिमेंबर बी आर चोपड़ा की कानून इंसाफ का तराजू से लेकर अभी पिंक, कोर्ट रूम ड्रामा ऑलवेज ओवर द इयर्स हैज बीन इंटरेस्टिंग प्रीमाइस फॉर सिनेमा. And it's very, though it sounds very boring, but it's very interesting on the canvas. So कोर्ट रूम ड्रामा लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है, पर आपके आई एम श्योर योर पर्सनालिटी एंड दमदार आवाज से जो इस किरदार के वकील के किरदार को आपने, आई एम श्योर इट विल लुक, बिकॉज़ प्रोमोस में इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. बट हाउ डिड यू गेट इन द स्किन ऑफ द लॉयर दैट वी सी इन द फिल्म? सबसे पहले तो आई थिंक एक था कि कन्विंस करना अपने आप को कि मैं ये पार्ट कर सकता हूँ, तो मैंने पूछा था बग से कि व्हाट इज ही बीन अक्यूज्ड ऑफ, ये बिफोर आई रेड द स्क्रिप्ट आल्सो. तो उसने बोला कि 38 बच्चों का इसने खून किया है. तो दैट्स द एक्यूजेशन. किया है नहीं किया है वी डोंट नो, बट दैट्स द एक्यूजेशन. मैं बोला भाई मैं कर ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे केसेस में कैसे घुस सकता हूँ मैं, मगर फिर बहुत ही वकील जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, and I didn't read the last 5 pages because I didn't want to know what's going to happen. इतनी ही पावरफुल स्टोरी है, इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि और इतनी खूबसूरत और प्यारी तरीके से इसकी जर्नी लिखी गई है कि आई सेड ओके, इफ आई हैव टू डू दिस, हाउ डू आई कन्विंस माई सेल्फ नाउ. तो मैंने बहुत सारे वकीलों के साथ बात भी की. मेरे अंकल खुद एक वकील हैं और मैं उनको बचपन से देखते आया हूँ, तो उनका बहुत बहुत चीजें उनकी जो चीजें हैं, जो उनका मैनरिज्म्स है, जो उनका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, जो वो जिस तरीके से वो कहानियां बताते हैं, किस्से सुनाते हैं आपको, कोर्ट में हो या फिर किसी केस का हो या फिर एक जोक भी हो, उनका एक अलग किस्म का अदा होता है वकीलों का. तो वो सारी चीजें मैंने उनसे ली. मगर हर वकील से मैंने पूछा कि जब आपके पास ऐसा कोई केस आता है जहां पर आपको लगे कि यार अगर मैंने इसको छुड़ा भी दिया and the guy is actually guilty, how do you all deal with it, and they said, boss, in our profession we believe until proven guilty everyone is innocent. और सबने वही बात बताई,
you know, और ये मैंने फिर ठान ली अपने दिमाग पे। अब बोला कि नहीं, मानव जो है, वीर सिंह जो है, ये बिल्कुल इनोसेंट है और मैं उसे उस तरीके से डिफेंड करूँ। जी। तो 20 वो साल फिर ऑटोमेटिकली आने लगा, यू नो, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके केस में। तो और बग्स का भी जो प्रोसेस है, बग्स भार्गवा जो हमारे निर्देशक है, उनका जो प्रोसेस है वो मेरे प्रोसेस से बहुत मिलता जुलता है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि देखिए, कैरेक्टर, किरदार तो बहुत खूबसूरत है, तो किरदार बहुत अच्छी तरीके से आपने लिख दिया है, मगर अब इस किरदार को हम एक इंसान कैसे बनाएंगे, यू नो, उसमें एक इंसानियत आनी चाहिए, उसमें एक, तो उसकी जो कमजोरियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, जो फ्लॉज हैं, जो इनसिक्योरिटीज हैं, यू नो, वो कहाँ, किस हद तक जाएगा, कहाँ पर वो लकीर खींचेगा, यू नो, या नहीं खींचेगा, यू नो, या फिर कितना पॉजिटिव है या कितना ऑनेस्ट है। ऑल दीज थिंग्स मेक अ ह्यूमन, यू नो, ऑल दीज इमोशंस। तो वो सारे इमोशंस दिखने चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी वर्क टुवर्ड्स, और फिर जाके सिड जैसे में जाने। जी। अर्जुन, 20 साल की बात चलिए तो 20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। सिनेमा की जैसे पिक्चरें बनती थी, अब बिल्कुल अलग टाइप की फिल्में बनने लगी हैं, और इस वक्त तो 2020 में अब तो बिल्कुल थिएटर में भी नहीं, ऑनलाइन, और यू नो ऑल दीज द न्यू एज Everything is ओटीटी digital. मीडिया। Yeah. So what do you feel this whole transformation, the whole 360 degree of cinema content as well as reaching out to audience? See, it was inevitable. It is inevitable. अगर pandemic होता नहीं होता, शायद pandemic has speeded up the process. Yes. Okay, maybe because people were stuck at home. उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, तो बस OTT प्लेटफॉर्म्स में, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, डाउनलोड करके उसमें जो भी कंटेंट आ रहा था, वो दे वर एक्सप्लोरिंग विद इट, एक्सपेरिमेंटिंग, क्या उनको पसंद है, नहीं पसंद है, यू नो, गेटिंग फेमिलियर विद इट। मगर वो तो होना ही था। जैसे कि शुरू में जब केबल टीवी आया था, you know, and from cable TV it went on to your set-top boxes and all of that, you know. So this is a part of the evolution of entertainment, in a way, where you're going to view your entertainment. Theaters कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि थिएटर्स का एक अलग किस्म का ही मैजिक है, चार्म है, यू नो, एक एक्सपीरियंस है। मेरे लिए इट्स द मोस्ट रोमांटिक वे टू गो एंड वॉच अ मूवी, जहाँ पर आप बोलते हैं नहीं, ये फिल्म तो मैं थिएटर में ही देखूंगा। आप जाते हो, टिकट खरीदते हो, पॉपकॉर्न लेते हो, यू नो, बिल्कुल अजनबी लोगों के साथ बैठ जाते हो इस एक थिएटर के अंदर, फिर लाइट्स बंद होते हैं, यू नो, पर्दे पे आपके सितारे आते हैं, और वो जो निर्देशक है अपनी कहानी बताता है आपको, यू नो, and you get lost into that world. So for me, that's the most romantic way of watching it. वो कहीं नहीं जाएगा. We will go back to theaters. मगर अब audiences में जो बदलाव आएगा, that's going to be different. जो कंटेंट वो देख रहे हैं यहाँ पर, जो उनके दिमाग को स्टिम्युलेट कर रहा है, जहाँ पर यू नो क्रिएटिविटी को कोई लगाम नहीं दिए गए हैं, यू नो, जो शायद ये फिल्म्स कभी बनते ही नहीं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे, जो स्टूडियोज थे, जो बॉक्स ऑफिस पे ये रिलीज करना चाहते थे, सोचते थे कि ये थोड़ा रिस्की होगा एज अ प्रोजेक्ट, तो वो वैसी कहानियां कभी कभी रुक जाती थी। अभी हाल ही में मैं गैब्रिएला पढ़ रही थी, जो मेरी पार्टनर है, उन्होंने मुझे बताया कि क्वींस गैम्बिट करके एक शो है, ओके, इसके और ये एक हॉलीवुड का शो है, ओके, जो नंबर 1 शो पर पहुंच गया है वर्ल्ड वाइड, क्वींस गैम्बिट करके, आपको देखनी चाहिए, ओके। ये चेस पे है शो, और उसके मेन प्रोटैगनिस्ट एक औरत है, ओके, और वो चेस प्लेयर है। तो ये कहानी उन्होंने लिखी थी 30 साल पहले, और 30 साल तक एक भी प्रोड्यूसर ने बोला कि यार चेस में किसी को दिलचस्पी नहीं है, ये थिएटर में हम रिलीज ही नहीं कर सकते हैं। फाइनली में जाके बनी है OTT प्लेटफॉर्म पे, एंड इट्स बीन द हाईएस्ट व्यूड शो ऑफ 2020 विद 75 मिलियन व्यूज। तो हाउ मेनी, सॉरी 63, मैंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, आदत है, ओके। 63 मिलियन व्यूज, ओके, नाउ 63 मिलियन व्यूज को आप कैलकुलेट करो ऑन बॉक्स ऑफिस नंबर्स, ओके, इवन $2 or $3 a ticket, it's gone and made how much money, you know? So
these things, OTT has given artists this platform to come and put things which most probably everybody was rejecting. अभी 30 साल पुरानी कहानी के रीराइट्स कुछ उन्होंने आई थिंक 20 या 25 नए स्क्रिप्ट्स लिखे फाइनली अराउंड दैट, ओके, और जाके फिर ये स्क्रिप्ट बनी and became the most successful show. Yes, it's a case study. हाँ, so these things we will get to see. और अगर जब हम देखें, हम बोलते थे कि हॉलीवुड कह रही थी कि it's the golden era of writing 10 years ago. It was OTT platforms that brought that about. You know, it was new shows were written, all of that was going on. Okay, and they said it's a golden period of writing or filmmaking in Hollywood. I think India is just starting that. अभी नेक्स्ट 10 साल में आप देखोगे कि हमारा कंटेंट कितना बदलेगा, कितनी अच्छी चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी कहानियां हैं. अगर हमारे हिस्ट्री को ले लो, हमारे कल्चरल को ले लो, हमारे छोटे छोटे गाँव में ले लो, इतनी सारी कहानियां हैं, which now will start getting made. Be made in modern ways, it will be made in historic way, prehistoric ways, it will be done in so many different ways. So yes, these are very exciting times. How has been the year 2020 has been a trying year for हम सब के लिए, बहुत ही मुश्किलातों भरा साल था. तो आपके लिए कैसा रहा, and what you look forward in 2021? I think it's been the year of education. सबको सीखने को मिला है, सबको यही सीखने को मिला है कि हम कितने छोटे हैं. एक छोटी सी वायरस जिसको हम देख भी नहीं सकते, पूरी दुनिया को घर पे बिठा दिया. ओके, और हम इतने बड़े भी हैं, क्योंकि मैं एग्जांपल लूंगा अपने दोस्त का, सोनू सूद का. ओके, कि अगर आपने कुछ विश किया तो आप जाके कितना कुछ कर भी सकते हो. और ये सब चीजों को देखने के बाद मुझे बस एक ही चीज मेरे दिमाग में आ गई है कि भूख की कीमत होती है, रोटी की नहीं. और हम हमेशा चाहते हैं कि हमें और चाहिए. ये जरूरतें हमें कम करनी होगी. हमें आगे जाते हुए 2021 में ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई के स्काईज नीले थे. सितारे भी नजर आ रहे थे क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स इतने डाउन थे. ओके, द प्लैनेट वाज हीलिंग. लेट्स टेक दोस पॉजिटिव्स and let's not come in the way of nature again. And at the same time, I think humanly go out there and be more of contributors and givers than anything else. जी, आपने बिल्कुल सही इसको एनालाइज किया. लेट्स होप कि 2020 में भी सब कुछ वी लर्न अ न्यू लेसन. फिलहाल आपको मैं नेल पॉलिश के लिए बहुत बहुत बधाई दे दूं, और इसी तरह से आप 20 इयर्स का जो इतना अच्छा सफर है वैसे ही चलता रहे, और हम अगली बार 20 साल बाद, अगले बार 20 इयर्स के बाद फिर से बात करें. Yeah, God willing. So all the best, Arjun. But please watch the movie and let me know, Amit, what you thought. And I wish you a wonderful 2021. Okay, and God bless. Thank you so much, Arjun. Always a pleasure to talk to you. All the best. Take care. Bye.